हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिस जारी हो गया है कि इसकी भर्ती है वो अपने नवंबर मंथ के लास्ट में आनी है, नवंबर मंथ में आनी है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी वैकेंसी आनी है, तो आपके पास मुश्किल से 3 या 4 मंथ बचे हुए हैं। तो आप इन 3-4 मंथ में किस प्रकार से अपनी तैयारी करें कि आप इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में आप अच्छे नंबर ले आ पाएँ, यानी कि आप अच्छे नंबर से इसका पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। यदि हम बात करें तो इसमें हम आपको बताएंगे आप किस प्रकार से तैयारी करें 3 मंथ में कि आप अच्छे नंबर ले आ सकें। यानी कि ये 3 सब्जेक्ट को पकड़ के स्कोरिंग सब्जेक्ट कर सकते हैं हम, 3 सब्जेक्ट को पकड़ के इन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, क्योंकि इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने यदि स्किप करके वीडियो को देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यदि बात करें हम तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जैसे इसमें टॉपिक बात करें कैसे तैयारी करें, या 3 मंथ है जितना भी थोड़ा कम समय बचा है इनमें अच्छे नंबर कैसे लाएं। तो चलिए हम बात करें। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, यानी कोई भी वैकेंसी हो उसमें सबसे पहले वैकेंसी निकले तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस जान लेना बहुत आवश्यक है। कोई भी टॉपिक हो सबसे पहले हम उसका सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो मैंने बता दूं कई बार दिया है, लेकिन कुछ जो नए विद्यार्थी जुड़ते हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार बता दूं कि 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक हिंदी, रीजनिंग, गणित और सामान्य यानी GK GS, यानी कि ये अपने 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब बात करें हम नंबर की, तो हिंदी की बात करें तो 37 नंबर की आती है, यानी कि 37 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो दुगने नंबर आ जाते हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन होते हैं 150, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 300 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग 56 नंबर की आती है, लेकिन रीजनिंग 38 नंबर की आती है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो रीजनिंग और मैथ दोनों में एक जैसे लगते हैं, तो ये समझना बहुत ही मुश्किल होता है कि ये रीजनिंग का टॉपिक है या मैथ का, तो इसको रीजनिंग में रख देते हैं। तो बात करें तो कितनी 56 नंबर की आती है पूरी रीजनिंग। अब बात करते हैं हम मैथ की, तो मैथ 19 नंबर की आती है। जैसे मैंने पहले बता दिया है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे कि मैथ और रीजनिंग के कि समझ में नहीं आती ये मैथ वाला टॉपिक है कि रीजनिंग का, क्योंकि दोनों में होते हैं, तो जिसको जैसा लगता है वो उसमें धर देता है। तो यदि बात करें हम मैथ की, तो आपको 37 मान के चलो, 37 नहीं तो आपको 19 मान के चलो ये, तो 56 आपको रीजनिंग के मानने होंगे, यानी कि इतने नंबर की आती है मैथ। अब बात करें हम जीके की, तो जीके इसमें अपनी कितनी आती है, 38 नंबर की जीके आती है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में 38 नंबर की जीके आती है। यदि बात करें हम टोटल प्रश्न की, तो टोटल अपने 150 प्रश्न हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो अपने टोटल 300 नंबर हो जाते हैं। अब बात करें हम 300 की, जिसमें से 0.5 की इसमें माइनस मार्किंग है, यानी कि माइनस मार्किंग होती है। यानी आपने कितने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट लिया जाएगा। यदि बात करते हैं हम, ये तो थी हमारे यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी सिलेबस से रिलेटेड। अब बात करें हम स्कोरिंग सब्जेक्ट, यानी कि हम 3 सब्जेक्ट को पकड़ के स्कोरिंग अच्छा स्कोर ले आ सकते हैं। यानी कि आप 3 सब्जेक्ट को कवर करके या यूपी प्लस कांस्टेबल के पेपर में स्कोरिंग यानी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस बहुत कठिन होती है, क्योंकि इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जीके जीएस में कम चांस होते हैं लेकिन नंबर ले आने की, यानी कि पूरे में से पूरे नंबर नहीं आते, यानी 38 में से 38 नंबर नहीं आते। तो क्या आप 3 सब्जेक्ट को पकड़ के अच्छे स्कोरिंग कर सकते? तो जी हाँ दोस्तों, आप 3 सब्जेक्ट को पकड़ के अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं। बात करें 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो एक है हिंदी, दूसरा आता है गणित, तीसरा आता है रीजनिंग। यानी आप इन 3 सब्जेक्ट को पकड़ करके अच्छे नंबर तक ले आ सकते हैं। तो यदि हम बात करें इनकी शुरू से कि कौन कौन से कितने नंबर के, तो हिंदी देखिए 37 नंबर की आती है। तो आपको 37, तो कोई 37 में से 37 तो कोई कर नहीं सकता, तो आपको 37 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको कौन कितने कितने करने हैं क्वेश्चन, तो 37 में से आप कुछ क्वेश्चन करे आएंगे, यानी कि जैसे कि 32 या 33 क्वेश्चन आप करे आएंगे, तो आपका एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि बात करें अब हम इसमें, अब दूसरा सब्जेक्ट आता है अपना गणित। गणित को भी आप पकड़ के अच्छे स्कोरिंग करके गणित से भी अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं। 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 में से आप 32 या 34 प्लस नंबर ले आ सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 38 नंबर की आती है, तो इसको लेकर आप अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। यदि बात करें तो हम टोटल के योग की बात करें तो देखिए, यदि हम बात करें तीनों की स्कोरिंग की, तो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं अपने पास 112 क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी कि हिंदी, गणित और रीजनिंग को मिलाकर टोटल आपके पास कितने 112 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप कितनी भी कठिन भी आ जाए, कठिन से कठिन आ जाए, तो आप इसमें से 95
तो अवश्य करके ही आओगे, यानी आप 95 क्वेश्चन तो अवश्य करके आओगे 112 में से। तो यदि आपने इतने 95 क्वेश्चन कर लिए तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपके 180 नंबर ये हो गए। और जीके में आप यदि 38-39 नंबर की आती है तो 10 और 12 तो आप 100 में से 100% तैयार करके आओगे, यानी तो आप इन 3 सब्जेक्ट को भी पढ़कर अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रत्येक की अलग अलग टॉपिक बाई टॉपिक, यानी कि मैथ की तैयारी किस प्रकार से करें। यदि अब हम बात करें तो इसमें आता है अपना पहला टॉपिक आता है कि मैथ, यानी मैथ की तैयारी आप किस प्रकार से करें कि आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो मैथ की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आते हैं अपने 19 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 19 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसमें से कितने कर सकते हैं, तो आप 17 या 18 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैथ आप 17 या 18 नंबर क्वेश्चन आप अच्छे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में नंबर फिक्स होते हैं। जितनी आपने क्वेश्चन किए संभव एकाध क्वेश्चन गलत हो जाए, नहीं तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होते हैं, क्योंकि उसमें तुक्का पिलाना नहीं होता मैथ में। जी इसमें तो हम तुक्का भी पिला देते, लेकिन मैथ में तुक्का नहीं चलता है। तो आप मैथ में कितने नंबर की, यानी कि 17 से 18 नंबर की क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब बात करें हम, ओनली आपको किसी से ऐसे 4-5 नहीं लेनी है बुक, केवल आपको एक बुक लेनी है। एक बुक किसी की भी ले लें, जैसे मैंने पहले बता दिया है, शारदा की या आर एस अग्रवाल, इन दो में से हम मैथ की कोई भी बुक ले लें, तो आपको कहीं और बुक नहीं लेनी है। और यदि बात करें तो आपको मैथ में पूरी नहीं मैथ नहीं पढ़नी, केवल अर्थमेटिकल मैथ ही पढ़नी है, यानी कि मैथ में केवल आपको अर्थमेटिकल मैथ ही पढ़नी है। अब बात करें यदि आपके पास समय कम बचे तो फिर आपको क्या डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, यानी आप ऑफलाइन भी लगा सकते हैं ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, जैसे ही आपके पास सुविधा हो, सुविधा के अनुसार आप इसकी डेली प्रैक्टिस सेट लगाएं, यानी ये थी मैथ की। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की, कि रीजनिंग को सॉरी अब हम बात करते हैं हिंदी को 100% तैयार करें। किस प्रकार से हिंदी को 100% तैयार, क्योंकि हिंदी को बिल्कुल सरल सब्जेक्ट होती है, आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, यानी आपको 100% में 100% तैयार करना है। तो ये बात करें हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 32 या 35 यानी आप 34 प्लस नंबर इसमें अच्छे से ले आ सकते हैं, यानी 34 नंबर तक आप स्कोरिंग कर सकते हैं। ओनली किसी से नहीं पढ़ना है, आपको केवल एक लूसेंट की बुक आती है, इसको पढ़कर आप 34 प्लस नंबर ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें हिंदी ग्रामर की, आपको क्या करना है, छोटे छोटे से नोट्स बना के तैयार करने हैं। नोट्स बना लें तो आप इसके तैयार करके पढ़ के अच्छे तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगला, यदि बात करें हम रीजनिंग को भी आपको 100% तैयार करने हैं। आपको रीजनिंग के जो 56 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप यदि आपको रीजनिंग कवर कर ली अच्छे से, तो आप उसमें 47-48 नंबर अच्छे से ले आ सकते हैं। और आपने किसी से नहीं पढ़ना है, केवल एक आर के जहाँ की कंप्लीट बुक आती है या हिंदी की, दो में से किसी की बुक ले सकते हैं आप, यदि चाहिए हो तो आप वो ले लें। और डेली आप उसमें से 50 क्वेश्चन करें, और डेली 50 क्वेश्चन करने के पश्चात आपकी रीजनिंग बिल्कुल 100 में से 100% तैयार हो जाएगी, और आप 46 से 47 नंबर तक आप स्कोरिंग कर सकते हैं। आप पेपर देने से पहले आप कई बार उसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। अब बात करते हैं हम जीके जीएस की, जीके जीएस में कैसी तैयारी करें। तो जीके जीएस की बात करें हम, तो जीके जीएस में 37-38 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, तो आप उसमें कुछ नहीं 17 से 22 क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी इतने बीच में 18 प्लस तो आप क्वेश्चन कर ही सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस बहुत लंबी है और कहीं से पूछ ली जाती है, तो यानी कि 37 में से 37 तो कोई कर नहीं सकता है। तो आप 17 से 22 औसत मान के चलें तो आपकी बिल्कुल जीके क्लियर हो जाएगी। तो एक बात करें जीके की आप कहाँ से पढ़ें, तो जीके की बात करें तो जीके की आपको लूसेंट लेनी है, और जो वन लाइन स्पीड आती है आपको वो लेनी है। केवल दो बुकों को ले लें जीके की, तो आपकी सामान्य जीके है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। यदि बात करें तो यूपी जीके की पढ़नी है आपको, यूपी जीके की तैयारी यूट्यूब पर भी कहीं पर देख लें आप, वहाँ से मिल जाएगी। यदि बात करें मंथली करंट की, तो करंट की तो मैं आपको कई बार बता रहा हूँ कि उत्कर्ष क्लासेस के कुमार गौरव सर हैं, उनकी करंट यदि आपने पढ़ ली तो आपका बिल्कुल कहीं एग्जाम नहीं आएगा, उसमें आपकी करंट तैयार हो जाएगी, साथ साथ स्ट्रेटजी की भी तैयार हो जाएगी। इसके पश्चात आपको क्या करनी है, आपकी तैयारी हो जाए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, और जो टॉपिक फिर आपका वीक यानी कमज़ोर है उसे आपको बार बार रिवीजन करना है, और बार बार पढ़कर उसको अच्छे से तैयार करना है। तो यानी कि जो मैंने बताया है आपके लिए कि आप इस प्रकार से अगर तैयारी करें तो आपका बिल्कुल 100 में से 100% हो जाएगा, यानी स्कोरिंग में 3 सब्जेक्ट लेकर यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके 112 नंबर आते हैं, और उसमें से 15-20 नंबर के क्वेश्चन आप जीके जीएस में से समझ लें तो आपके 95 और यानी 110 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं। 110 के यदि आप दोगुना करोगे यानी तो 220 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये थी हमारी कुछ यानी कि सम रिलेटेड, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें इससे संबंधित रिलेटेड वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ आपके लिए बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल अपना जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि हाँ कोई भी आपका कमेंट में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उसका सोल्यूशन जब अवश्य करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।